प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज की संडे मॉर्निंग सर्विस में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब पर प्रभु के अनुग्रह से सब सुरक्षित है। आइए हम आराधना में जाएंगे। आराधना में जाने से पहले भाई सूजी के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवितवान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम मांगते हैं प्रभु जी इस ऑनलाइन सर्विस मीटिंग को प्रभु जी आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। हमारे वर्शिप टीम को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी जन पिता परमेश्वर इस मीटिंग को देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जी ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज की वर्शिप प्रभु जी, आज का वचन प्रभु जी उनके जीवन में एक दुगने सामर्थ को लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Bless your holy name, bless your holy name. Let's worship Him. Let's sing the song, As the Deer Panteth for the Water. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती, वैसे ही मेरे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे मेरे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे
long to worship you, Jesus. We bless your holy name. We thank you, Lord. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, worship you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Allahu bada कीमती है प्रभु, तेरा Allahu bada कीमती है, तेरा Allahu bada कीमती है प्रभु, तेरा Allahu bada कीमती है। तुमने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आइए धन्यवाद करें उस पवित्र लहू के लिए जिसमें छुटकारा है, जिसमें पापों की क्षमा है। वो पवित्र, वो निष्कलंक लहू जो हमारे पापों के लिए बहा। आइए धन्यवाद करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless your holy name, Jesus. तुमने वो लहू बहाया है, सारी
धन्यवाद करें उस पवित्र लहू के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मेरे क्रिस्टन प्रेस से प्रार्थना में अगुवाई करें। मैं जीवितमान प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हम पूरे दिल से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे लहू के लिए प्रभु, जो तूने उस सलीब पे प्रभु हमारे लिए बहाया। Lord, we thank you for your sacrifice, God. Thank you for shedding blood for us, God. Thank you for buying us with your precious blood, God. Oh, we would have perished in our sins. Thank you, Lord, for giving us that hope, oh God. Thank you for your blood covenant, oh God. Thank you for the great exchange that you made for us, oh God. Thank you, प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, तेरे लहू की बादशाह के लिए प्रभु, तूने स्वर्ग का मार्ग हमारे लिए खोल दे प्रभु, अपने बलिदान के बाद तू अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंप दे पिता। प्रभु हम मांगते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन को संभाले प्रभु, पूरी तरीके से अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु। जब हम वचन के समय में जाते हैं प्रभु, हम मांगते हैं कि हम प्रभु तेरे दास एवं प्रभु हम तेरी आवाज को सुनने पाए प्रभु, तो हमसे बोल और बातचीत करें प्रभु। हम अपने दिलों को खोलते, we open our hearts, oh God, to receive your word. You speak to us, oh God. You minister to us, oh God. You give us that manna, oh God, that rhema word, oh God. Speak to us, oh God. We commit ourselves into your hands, oh God. In Jesus' precious name we pray, Lord. Amen. प्रेज द लॉर्ड। विक्ट्री चर्च की संडे मॉर्निंग सर्विस में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। Praise the Lord. We once again welcome you in the Sunday morning service of Victory Church Jalandhar. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ भला रहा है। And we believe that God has been good to you. परमेश्वर ने आपको सुरक्षा दिया है, आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। God has kept you protected and has protected your families. आइए कुछ वचनों को आज हम बाइबल में से देखेंगे। There are some verses that we are going to see from the Word of God. ये इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20 से हमने लिया है। Let's turn our Bibles to Ephesians chapter 3 verse 20. और ये इस तरीके से लिखा है, And it's written here in this manner. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Ephesians chapter 3 verse 20, it says in this way, Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. इस वचन में हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं। In this verse we see about God. हम उसकी सामर्थ्य के बारे में देखते We हैं। see about his power. और ये वचन हमें बताता है हमारी प्रार्थना और विनती के बारे में। And this verse tells us about our prayers and our supplications. इससे पहले कि हम उसकी काम के बारे में और हमारी प्रार्थनाओं के बारे में जाने, Before we know about our prayers and about the work that the Lord is आइए doing, परमेश्वर के गुणों को हम लोग देखेंगे। let's see who God is and understand who God is. सबसे पहली बात, परमेश्वर क्रिएटर है, वो सृष्टि करता है। The first thing is that God is a creator. He's the one who made us all. उत्पत्ति 1:1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। In Genesis chapter 1 verse 1 it's written, In the beginning God created the heaven and the earth. और जो जॉन है, यूहन्ना जिसका सुसमाचार है, उसने बहुत अच्छी तरीके से इस वचन को जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, 2 और 3 में लिखा है। And in the book of Gospel of John we read it in John chapter 1 verse 1, 2 and 3. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वर्स 2, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और वर्स 3 में इस तरीके से लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। Gospel of John chapter 1 verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। And in the beginning God created the heaven and the earth. और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। And all things that were created through him. बाइबल कहती है वो फर्स्ट और लास्ट है। The Bible tells us that he was the beginning and he is the end. वो अल्फा और ओमेगा है। He is the Alpha and he is the और वो Omega. शुरुआत है और वो ही अंत है। He is the start
starting and He is the ending. बाइबल कहती है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो हर एक स्थान में है। And the Bible tells us that God is omnipresent. He is present वो everywhere. सर्व सामर्थी है God is almighty, all और वो powerful. सर्वज्ञानी परमेश्वर है। And He's an omniscient, all-knowing God. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को सब कुछ पता है That means God knows everything. और सारी सामर्थ के ऊपर वो सामर्थी है। And He is the powerful God. His power, His dominion is over every वो power. किसी एक जगह पे नहीं बल्कि वो हर एक स्थान पे रहता है। And He's not just limited to a particular place. He's omnipresent. His presence is everywhere. बाइबल में लिखा है चाहे हम आकाश पे चढ़े परमेश्वर वहां है। And the Bible tells if you climb up to the heavens, Lord is अगर there. हम पृथ्वी के छोर पे भी चले जाए परमेश्वर वहां है। You go to the ends of the earth, the Lord is there. परमेश्वर हर स्थान पे है। God is present लेकिन everywhere. वो परमेश्वर जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है हमारे दिल में निवास करना चाहता है। That all-powerful God wants to dwell in our hearts. बाइबल कहती है वो एक पिता है And the Bible tells us that God is a father. और वो एक माता के समान प्रेम करता है। And He loves us as a mother. बाइबल कहती है कि क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे पर दया ना करे? ये हो भी सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं त्यागता है। And the Bible tells, can a mother forget a suckling child? Yes, it is possible. But the Lord never forgets. He never denies us. बाइबल कहती है जैसे तुम माता से अपनी माता से कंफर्ट पाओगे वैसे परमेश्वर से तुम कंफर्ट को पाओगे। And the Bible tells, as you're comforted by your mother, in the same way God comforts us. बाइबल कहती है वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, And the Bible tells us that God is a God who loves वो us. तरस खाने वाला He परमेश्वर is है। a God who has compassion upon वो us. परमेश्वर ऐसा है जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहने वाला And He's परमेश्वर a है। God who is with us in our troubles, in our pain, and even in our happy moments. बाइबल कहती है वो इम्मानुएल है, And the Bible tells that God is Emmanuel. मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। That means He is the Lord who is with वो us. हर स्थिति में हमारे साथ है। In every situation, God is with चाहे हम us. किसी भी अंधकार से होके भरी तराई में होके चले, परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। Even though we walk through a valley full of shadow and death, God is the one who walks with us through it. बहुत सारे लोगों की गवाही है कि किस तरीके से डार्केस्ट मोमेंट में परमेश्वर उनके साथ रहा है। And there are many testimonies you can hear from people of how the Lord has been with them in their darkest moments. जब उनके जीवन में निराशा थी, कोई भी उम्मीद नहीं थी, परमेश्वर उनके साथ रहा है। And when they had no hope in their lives, when they were depressed, they were downcast, the Lord was the one who was with them. जब लोगों ने सोचा उनका सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी परमेश्वर उनके साथ रहा है। Although then people felt that everything is over, the Lord still upheld them. किसी ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को कहा, Someone has said it very beautifully. अगर आप परमेश्वर के हाथ को नहीं दे सकते, उसके हृदय को जरूर देखें। If you cannot see God's hand at work, learn to trust His heart. तो हम देख पाते हैं कि परमेश्वर जो भली सामर्थी है, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। And I want you to understand, and what we have seen right now is God is all powerful, all knowing, and He's everywhere. Yet He's the one who loves you. परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप में प्यार करता In है। a personal way, God loves you. हमें उसके प्रेम को समझना जरूरी We है। have to understand His love. आइए हम इस वचन को हम लोग देखेंगे। Let's look at the Bible. इफिसियों 3:20 में हम आगे देखते हैं। In Ephesians chapter 3 verse 20 we can see, इसमें लिखा है कि परमेश्वर हमारी विनती और कल्पना से बढ़कर काम करता है। it says over there that God works immeasurably more than what we can ask or what we imagine. कितने बार हमारी विनती और कल्पना हम सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा बड़ी है। Many times when we think about things and we imagine, we think that they are beyond possibility. कितने बार हम सोचते हैं ये सिर्फ कल्पनाएं हैं और शायद परमेश्वर भी इसमें मेरी सहायता नहीं कर सकता है। Or many times we might think that these are just my imaginations and they are so huge that God cannot even help me to achieve these. लेकिन बाइबल कहती
कहती है वो हमारी कल्पनाओं और प्रार्थनाओं से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। But the Bible tells us that God is a God who works beyond what we ask or what we imagine. हालेलुया, ये कितनी महान बात है कि हम जो प्रार्थना करते हैं उससे बढ़कर खुदा काम कर सकता है। And see what an amazing thing is that what we pray, what we ask for, God works beyond it. कितने बार हम सोचते हैं कि प्रभु काश ऐसा हो जाए। Many times we may think, Lord, I wish this happens. एक बार एक कोढ़ी यीशु के पास आया Once a leper came to the Lord, और उसने यीशु ने उससे पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? and the Lord asked him, what is it that you want me to do for तो you? उसने कहा मैं चाहता हूं कि मैं चंगा हो जाऊं। And the leper said, Lord, I wish I be healed. और उसने यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। And the Lord said, go and may it be unto you as you have believed. एक बार जो एक बहन थी जिसका भाई लाजर मर गया था और वो कहती प्रभु अब तो 4 दिन हो गए हैं, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। And there was a sister who lost her brother, he died, and she tells Jesus, Lord, he has died, it's been 4 days, he might be stinking वो now. कहती है कि प्रभु यदि आप पहले आ जाते तो मेरा भाई नहीं मरता। And she says, Lord, if you would have only come earlier, my brother would not have died. उसने सोचा कि अगर मेरा भाई जब बीमार था उस समय यीशु आ जाते तो शायद मेरा भाई बच जाता। And in her mind she was thinking that I wish if Jesus would have come when my brother was just alive, he would have been saved from this लेकिन death. अब वो मर चुका है और उसको दफनाए हुए 4 दिन हो चुके हैं। But now that he has died and it's been 4 days that he's been buried. अब वो कहती कि हाँ मेरा भाई जिएगा लेकिन वो पुनरुत्थान के दिन जिएगा। And she says, I do have hope that he will rise again, but that's on the day of resurrection. लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी विनती और कल्पना से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। But our God is a God who works immeasurably more than what we ask or imagine. और तो वो यीशु से कहते हैं कि तुम मुझे दिखाओ तुमने उसे कहाँ रखा है। And Jesus asks her, show me where you have laid और them. यीशु जब उस स्थान पे पहुंचते हैं कहते हैं कब्र से इस पत्थर को हटाओ। And when Jesus reaches over there, he says, roll off the stone from the grave. और यीशु ने पुकार के कहा हे लाजर बाहर निकला। And Jesus commands in a loud voice, Lazarus, come out. और लाजर कपड़े में बंधा हुआ बाहर आ गया। And Lazarus, the dead man, wrapped in the swaddling cloth, he comes out as he is. और यीशु से कहते हैं इसके बंधनों को खोल दो। And Jesus tells the people around, open him. एक बार यीशु एक स्थान में जा रहे थे And there was a place that Jesus was going to once. तो वहां एक पिता आया जिसकी छोटी बेटी थी वो मरने पर थी And a father comes over there whose daughter was about to और वो die. यीशु से विनती करता है कि प्रभु तू मेरे घर आ, मेरी बेटी मरने पर है। And she says, Lord, I request you come to my home. My daughter is about to die. यीशु ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। Jesus said, okay, I will come. लेकिन जैसे ही वो मार्ग में थे तो उसका सेवक दौड़ के आता है कहता अब प्रभु को कष्ट ना दे क्योंकि तेरी बेटी अब मर चुकी है। And when Jesus was going with him towards his home, the servant of that man comes running and he says, don't trouble the teacher. Your daughter has died. There's no use in coming now. लेकिन यीशु कहते हैं ठीक है मुझे तेरे घर आना है। But Jesus says, no, I will come. और यीशु जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं सब लोग रो रहे हैं। And when Jesus reaches that man's home, he sees everybody is crying. तो यीशु उनसे कहते हैं कि तुम बाहर जाओ बच्ची सो रही है। And Jesus tells them, send all these mourning people out because the child is sleeping. अब यीशु के वहां लोग मजाक उड़ाते हैं And here people start laughing and ये तो मर mocking. चुकी है और ये कह रहा है सो रही है। And they say that doesn't he know that she's died and he's saying that she's sleeping? यीशु ने सबको बाहर कर दिया, Jesus put out all the people. केवल उसके माँ बाप वहां थे। Only the parents were there. यीशु उस लड़की से कहते हैं And Jesus tells that little girl, हे छोटी लड़की उठ, he says, oh little girl, rise. और उसी समय वो लड़की उठ जाती है। And immediately the dead girl comes to life. वो यीशु जो है वो हमारी विनती कल्पना से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर Jesus है। is the one who works beyond what we imagine and we ask एक बार for. यीशु एक गांव से गुजर रहे थे There was one time when Jesus was going through a village. और देखते कि सामने से एक बड़ा भीड़ एक मुर्दे को लेके जा रहे हैं And they see that a big crowd is taking a dead man. और वो एक जवान था, And the dead man was a young boy. उसकी माता थी वो विधवा थी His mother was a widow. और यीशु ने उन्हें रोका And Jesus stopped that cremation. और यीशु ने छूकर उस जवान मुर्दे को जो मर चुका था उसे जिंदा कर दिया। And Jesus raised that young man to life. हालेलुया,
यीशु हमारी विनती और कल्पना से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। Jesus works beyond what we ask and what we imagine. कितने बार हम सोचते हैं कि प्रभु ये शायद बहुत मुश्किल है, Many times we think, Lord, maybe this is really impossible. ये कोरोना जो सिकनेस है ये बहुत मुश्किल है, And we think that this coronavirus, the sickness is impossible to deal with. ये बीमारी जो मेरे ऊपर है या मेरे परिवार में है या मेरे प्रियजन को है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। Or there may be any other sickness or some disease which might be upon your family or your loved ones, and it looks impossible and it looks dangerous and deadly. और हम शायद उसके लिए दुआ भी नहीं कर रहे हों, And we might have stopped praying for them. लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं But I want to encourage कि you हमारी कल्पनाओं से बढ़कर काम करने वाला यीशु है। that Jesus works beyond what we ask and we जो हम imagine. मांगते हैं उससे बढ़कर वो काम कर सकता What we है। ask for, He gives us more than that. हमें प्रार्थना करते हुए रुकना नहीं We चाहिए, should not stop praying क्योंकि परमेश्वर सुन रहा है। because God is listening to your वचन में prayers. लिखा है कि जब मैंने प्रभु को पुकारा उसने झुककर मेरी और मेरी दुहाई को सुना। The word of God says, when I prayed, I called unto the Lord. He bent down and He heard my prayers. परमेश्वर वो नहीं है कि जो दूर बैठा हुआ देख रहा है और वो सिर्फ हमें दंड देना मांगता है, सिर्फ हमारे बुरे कामों को लिख रहा है, वो हमारा न्याय करना चाहता है। God is not a God sitting afar who's just watching us, scrutinizing us, and who's waiting to punish us and taking an account of everything. लेकिन हमें याद रखना है वो हमारा पिता है, But we have to remember that He is our वो हमसे Father. प्रेम करता है He loves us. और वो हमारी कल्पना और विनती से बढ़कर काम करने में सामर्थी है। And He is all powerful to work beyond what we are just asking and तो imagining. जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है। And when we are praying, God is the one who's listening to our तो आइए prayers. हम लोग प्रार्थना करना ना छोड़ें, So don't give up praying, don't stop praying. विश्वास के साथ प्रार्थना करें। Let your prayer mingled with your faith continue. आइए अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें, Pray for your loved अपने ones. पड़ोसियों के लिए प्रार्थना Pray for your करें, neighbors. जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना Pray करें, for those who are affected by this corona. क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। Because the word of God says God is still at work. हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर बैठ के आराम नहीं कर रहा है, That means God is not just sitting comfortably. वो अभी भी काम कर रहा He है। is still at work. हालेलुया। वचन में लिखा है यीशु कहता है जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। And the word of God, Jesus says that I am with you till the end of time. जब यीशु के चेले यीशु का प्रचार कर रहे थे When the disciples of Jesus were preaching about तो वचन में Him, लिखा है कि यीशु उनके शब्दों को कंफर्म करता था चिन्ह और चमत्कार के द्वारा। in Acts we read that God confirmed what they were preaching through signs and miracles. और उनके साथ मिलके वो काम करता था। And He was working with them. यीशु अभी भी काम कर रहा है। And Jesus is still at work. जो भी उसे पुकारते हैं उनकी प्रार्थना को सुनता है। All those who call out to Him, He listens to your तो prayers. परमेश्वर काम कर रहा है, God is वो working. आपकी प्रार्थना सुन रहा है He's listening to और वो your आपकी prayers. विनती और कल्पना से बढ़कर काम कर सकता है। And He can work beyond what you're asking and what you imagine. वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो कर सकता है, God doesn't do all these things just because He can do it. वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो करना चाहता है। But He does all this for us because He wants to do it और for वो us. क्यों करना चाहता है? And why does He want to do it for क्योंकि you वो and आपसे me? प्यार करता है। Because He loves us. जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को पुकारते हैं और माँ बाप उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। And it's just like the small children who call out to the parents and parents want to do everything for them. परमेश्वर आपसे प्यार करता है। God loves you. जब हम उसे पुकारते हैं उसके कान हमारी प्रार्थना की ओर खुले रहते हैं। When we call out to Him, His ears are open towards our prayer. वो सामर्थी परमेश्वर है, हमारी विनती कल्पना से बढ़कर काम करता है। He is a powerful God and who works beyond what we are asking. आइए परमेश्वर को सीमित ना करें। Don't limit that unlimited ये God. कभी ना कहें क्या परमेश्वर मेरी सहायता कर सकता है? Don't ever say this, can God help me? क्या इस स्थिति में प्रभु मेरी सहायता कर सकता है? Don't ever question that in this situation, can God help me? या इस बीमारी में क्या प्रभु मुझे चंगाई दे सकता है? Don't question Him, can you heal me from the sickness? सिर्फ विश्वास करें But कि have मेरा faith. परमेश्वर मेरी इस परिस्थिति में मेरी सहायता कर सकता है। Have faith
faith that God can help me through this situation. आइए परमेश्वर पे भरोसा रखें, Put your trust upon the Lord. परमेश्वर के प्रेम के ऊपर भरोसा रखें, Trust His love. क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए बहुत आयत पे है। Because His love is in abundance for us. वैसे मैंने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। In John chapter 3 verse 16 it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." परमेश्वर आपसे प्यार करता है, God loves you. परमेश्वर आपकी विनती सुनता है, God is listening to your वो आपकी prayers. प्रार्थना का उत्तर देता है And He is the one who answers your और वो prayers. अनंत जीवन उसके बदले में देता है। And in exchange for what you want, He gives you eternal वो life. अनंत मृत्यु के बदले अनंत जीवन देता है। Instead of eternal death, He gives you eternal life. क्योंकि वैसे मैंने कहा चोर केवल चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता Because है। the word of God says the thief comes to steal, kill and destroy. यीशु ने कहा परंतु मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। And Jesus says, "But I came that you might have life and life abundant." हालेलुया, वो हमें एक बहुतायत का जीवन देना चाहता है, God wants to give you a life of वो हमें abundance. अनंत जीवन देना चाहता है। He wants to give you abundant eternal यीशु life. कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम वहां रहो जहां मैं हूं, And Jesus says, "I want you to dwell where I am." क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है। Because He loves you. जब आप पुकारेंगे प्रभु सुनेगा When you call out to Him, He listens और to वो you. आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा जब आप यीशु के नाम में उसे मांगेंगे। And when you ask Him in the name of Jesus, He answers your prayers. तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता So हूं today I want to encourage कि you. आप अपनी प्रार्थनाएं ना रोकें, Do not cease praying. आप लगातार प्रार्थना करें, Continue to pray. लगातार प्रभु को धन्यवाद करें, Continue to thank God. लगातार उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस समय परेशानी में हैं। Continue to pray for those who are in trouble. आइए विश्वास करें कि प्रभु मेरी कल्पना से बढ़कर काम करेगा। And have that faith that God can do more than what I ask for or I imagine. मेरी विनती से बढ़कर काम करेगा Beyond what I'm asking for, He will work for me. क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। Because He loves me. आइए कुछ पल अपनी आंखों को बंद करें, Let's all close our आइए eyes. प्रार्थना में जाएं, Let's go into a time आइए of प्रभु को prayer. धन्यवाद करें उसके प्रेम के लिए। Let's thank God for His love. भले ही वो महान परमेश्वर है, Although He is all powerful वो God, भूमि और आकाश में समा नहीं पाता है, He is not the one who can be contained by the earth or the skies. लेकिन वो हमारे दिल में रहना चाहता है। Yet He wants to live in our hearts. आइए अपने दिल को खोलें कि प्रभु हमारे जीवन में आ सके, हमारे दिल में आ सके। Let's open our hearts that God might come in and dwell in our hearts. बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता And the है। word of God says, "Do you not know that you are the temple of the living God and the Spirit of the Lord dwells in you?" आइए कुछ पल अपनी आंखों को बंद करें, Let's close our कुछ eyes पल आइए उसे धन्यवाद करें। and thank the Lord. वो हमारा सृष्टि करता है, He is our वो हमारा creator. पिता है, He is our वो हमसे father. प्रेम करता है, He loves वो हमारा us. ध्यान करता है, He cares for वो us. हमारी सुरक्षा करता है, He protects वो हमें us. चंगाई देता है, He heals वो हमारी us. जरूरतों को पूरा करता है, He fulfills our needs. वो हमारे हर एक भय से हमें छुटकारा देता है। And from every fear, He sets us free. आइए प्रार्थना में जाएंगे। Let's go into a time of स्वर्गीय prayer. पिता हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। Our gracious Heavenly Father, we come before your throne of grace, O God. हम धन्यवाद करते प्रभु उन सारे लोगों के लिए जो आपके वचन को सुन रहे हैं, And Lord, we thank you for each one who's listening to your जिनके हृदय word, प्रभु आपसे जुड़े हुए हैं। whose hearts are connected to you. हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप इन्हें आशीष दें, इनके परिवारों को ब्लेस करें। And Lord, in the name of Jesus, we ask you that you bless them. ये आपको और भी अधिक गहराई से जानने पाएं, Lord, may they know you more deeply. ये आपकी सामर्थ को पहचानने पाएं, May they know your power. आपके प्रेम को जानने पाएं, May they know your love, O प्रभु Lord. तेरे वचन की गहराई को समझने पाएं, May they understand the depth of your word. प्रभु ये तेरी वाणी को सुनने पाएं। Lord, help them to listen and hear your प्रभु जब ये voice. पुकारे तेरे कान प्रभु इनकी प्रार्थना की ओर And लगे रहे। when they pray, O God, may your ear be inclined to their prayers. प्रभु मैं
विश्वास को इनके हृदय में मांगता हूँ, Lord, I ask for faith in their hearts, O ताकि God. जब भी तुझे पुकारें, So whenever they call out to जब भी ये you, प्रार्थना करें, whenever they प्रभु पूरे pray, विश्वास से प्रार्थना करने may it be पाए। a prayer of faith. आप इन्हें आशीष और बरकत दें। Lord, you bless them and प्रभु protect जो भी them. इस समय बीमार हैं, Lord, whoever is sick at प्रभु this आप moment, उन्हें चंगाई दें। Lord, you heal them. प्रभु आप उन्हें छुएं प्रभु। Lord, you touch them, O प्रभु तेरी Lord. सामर्थ उन्हें चंगाई देने May पाए। your power bring healing in their life. प्रभु जो लोग इस समय डिप्रेशन में हैं, Lord, those people who are going through किसी depression, भय में हैं, who are in some fearful अगर वो situation, प्रभु अकेलेपन में हैं, Heavenly Father, if they feel that they are lonely, उनके साथ कोई नहीं है, that there's nobody with them, प्रभु आपकी उपस्थिति को वो महसूस करने पाए, Lord, may they feel your power. आपके प्रेम को महसूस करने पाए। May they feel your love. प्रभु तेरी उपस्थिति इनको घेरे रहे। Lord, may your presence surround them. प्रभु हर एक को आशीष और बरकत दे। Lord, you bless each one of them. धन्यवाद करते प्रभु यीशु। Lord, we thank you, Jesus. प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, We thank you for your तेरे presence. प्रेम के लिए We धन्यवाद। thank you for your love. तुझे सारा आदर, महिमा और सम्मान देते Lord, हैं। we give you all honor, all glory and power. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम In में, the mighty and matchless name of Jesus we pray. आमीन। Amen. अगर इस हफ्ते में अगर आपका बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते If हैं। this week you're celebrating your birthday or your wedding anniversary, we would like to pray for you. आइए प्रार्थना करें। Let's pray. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हर एक लोग जो अपने बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। Lord, we pray for each one who's celebrating their birthday or their wedding anniversary. आप उन्हें आशीष और बरकत दें। Lord, you bless them. प्रभु एक नया साल प्रभु आपने उनके जिंदगी में दिया है। Lord, you have added one more year to their हर life. एक जरूरतों को पूरा करें। Lord, you fulfill every need तेरा of प्रेम theirs. उनके जीवन में बना रहे। Lord, your love might abound in their हर life. एक आशीष स्वर्ग से खुलने पाए, उनके जीवन में उतरने पाए। Lord, let heavens open and every blessing come upon them. अपने आशीष दें Lord, you bless प्रभु them. यीशु मसीह के नाम में, In the mighty name of Jesus we pray. आमीन। Amen. आइए अनुग्रह वचन बोलें। Let's say the grace together. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen. Praise the Lord। प्रभु आपको आशीष दे। Praise the Lord. May the Lord bless you. अगर आपका कोई प्रार्थना विनती है, कोई निवेदन है, आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। And if there is a prayer request or there's something you want to share with us, you can call us or drop in a message at this number. ये आने वाला हफ्ता आपके जीवन में बहुत आशीष भरा होने May पाए। this coming week be a week of blessings in your life. God bless you all। प्रभु आपको आशीष दे।